हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त। आपके सामने दो कार्ड्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो आपको चूज़ करना है अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट और हम उसके हिसाब से देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी और इस रिलेशनशिप के लिए। और टाइम स्टैम्प आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं कार्ड दिखा देना चाहती हूँ। ये पहला कार्ड है ACEGIKMOQSUWY और दूसरा कार्ड है जिसमें है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपका पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो यहाँ पर हम देख लेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करिए। ओके, सबसे पहला कार्ड है द मून। ओके, सेकेंड कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ का कार्ड है। और एक कार्ड और हम देखेंगे तो ये है यहाँ पर द लवर्स। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो पहले इनकी राशियाँ बताएंगे हम। तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा लियो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी यानी मिथुन राशि भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सिंह राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि अभी आपको कोई भड़का रहा है और उसके भड़काने में आ रहे हैं आप और इनसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बिना वजह की बातों में परेशान होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई आपको इनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कोई इनसे आपके बारे में कोई मतलब आपके दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप जो हैं दूसरे की बात सुन रहे हैं, दूसरे के भरमाने में आ रहे हैं, दूसरे लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, जबकि उन्हें वो ये भी जानते हैं कि आप समझदार इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं, आपको अच्छे बुरे का पता है। और ये पर्सन जो हैं ये जानते हैं कि आप उस समझदारी के बाद भी लोगों के बारे में लोगों से उनके बारे में बातें सुनते हैं और इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ इनको बुरी लगती है। ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप पता नहीं कितनी क्वेश्चंस रखेंगे क्योंकि वो लोग पता नहीं कितनी बातें आपसे बोल चुके हैं। तो आपका जो रिश्ता है वो जैसा भी है, बट अभी इनको कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि अब आप पता नहीं इनसे कितनी बातें पूछने वाले हैं। तो ये अपने बचाव में तैयार हैं। ये सोच रहे हैं कि ठीक है, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप बोलोगे उसको हम देखेंगे। अभी हालांकि ये इंसान अपने अंदर ये चीज़ को लेकर खुश है कि शायद ये आपको मना सकते हैं। इनको मालूम है कि आपको मनाना आसान है। आपको मनाना एक बार आप इनसे बात करोगे तो सारी जो भी आपकी शक शुबा है वो सारे ये दूर कर देंगे। ये आपसे जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उन सबको ये दूर कर देंगे, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये पर्सन जो है उस हिसाब से सोच रहे हैं। ये जानते हैं कि आप में बहुत क्रोध है, बहुत नाराज़गी है। किसी भी मतलब जब दूसरे लोग आपको भड़का देंगे तो आप बिना वजह नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो आपको कंट्रोल करना इनको आता है। इन्हें मालूम है कि आपका गुस्सा कैसे काबू में किया जाता है। सो ये इंसान अभी ये बात जानते हैं और ये यहाँ पर ये भी जानते हैं कि आपके साथ इनका एक जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट का है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहता है। आप लोग हमेशा एक पॉजिटिव फील करते हैं अंदर से। भले ही कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ होती हैं, थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं आप, गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो मन के अंदर प्यार होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं आपके लिए।
ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, क्या करेंगे नेक्स्ट। उनका कुछ ऐसा सोचना है, क्या करना चाहते हैं वो आपके साथ, आपके मतलब नाराज़गी अगर यहाँ दिखाई दे रही तो वो देखें क्या करेंगे अभी और क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताएं। तो यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहला, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर अगेन 9 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर है द स्टार का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे इस डेक से, सो जो कि है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। सो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्ट। तो सबसे पहली बात है कि ये आपको पुरानी बातों से मतलब स्टेबिलिटी फील कराएंगे। यहाँ ये इनके मन में स्टेबिलिटी है ना, मालूम है कि हाउ टू डील विद दिस। हालांकि आपके इस कदम से वो नाराज़, यहाँ पर वो शायद बहुत सैड ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और आपकी बातों से हर्ट हैं। शायद आपने नाराज़गी में बातों में आके इनसे कुछ तो कहा है जिसकी वजह से वो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं फिलहाल। तो अपने आप को अपनी चुप करके बैठ गए हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है यहाँ पर। बट वो एक्शन लेंगे बाद में, वहाँ पर एक्शंस लेने की बात है ज़रूर कि आपसे बात करेंगे, आपसे एक्शंस यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के जो नीचे के कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनके मन में ये है कि आप इतने नाराज़ हैं, गुस्से में, दूसरे लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो इनको वाकई में अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये एकदम से सोच रहे हैं कि ठीक है, वॉट एवर इज़ देयर, चलो ठीक है। आपके मन में भी जो है वो नाराज़गी, गुस्सा निकल जाने दो, आपकी गुस्से को वो निकाल देना चाहते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या करना है। और आपकी पिछली बातें याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आप किसी की बातों में आकर उनसे गुस्से हुए हैं, पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। सो ये बिल्कुल रिलैक्स हैं, ये आराम से हैं, अभी आपकी बातों को सुन रहे हैं और वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप कह रहे होंगे कि ये मत करो, ये मत सेंड करो, ऐसे मत बोलो मेरे से, अब वैसे बात मत करो। तो वो वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो वाली चीज़ करेंगे तो आप उनसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो वो गुस्सा नहीं करने की कोशिश में आपको जो आप कह रहे हो वो वही सब कुछ कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको ये भी पसंद नहीं है। जैसा कि आपने उनसे बोल दिया है कि ऐसे आप मुझे ये चीज़ सेंड मत करिए, वो वाला गाना सेंड मत करो, ये वाला मैसेज सेंड मत करो, तो एग्जैक्ट वही चीज़ वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि अब ये नहीं सेंड करने से भी आपको प्रॉब्लम है, सेंड करने से भी प्रॉब्लम है और नहीं सेंड करने से भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों बातें सोच के बहुत खुश हो रहे हैं। अभी आपको परेशान कर रहे हैं, आप खुद अपनी परेशानी में आ गए हैं। यहाँ आप इस चीज़ को खुद ही डील कर लेते तो कुछ नहीं होता। इसकी वजह से आप क्या हुआ कि आपने अपने रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की, तो अभी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी आपको सिर्फ देख रहे हैं और तड़पा रहे हैं दूसरी तरीके से। आपके पुराने एक्शंस उनको याद आ रहे हैं कि आप पहले भी इस तरह से कुछ कर चुके, तो पहला जो पहले किस तरीके से कौन सी चीज़ हुई थी वो देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि थोड़ा समय गुजर जाने देना चाहिए ताकि आप अपने आप ही थोड़ा सा कूल डाउन हो सकें, थोड़ा सा अपना नॉर्मल हो सकें, थोड़ी सी आपके अंदर खुद ही मैच्योरिटी आ सके, थोड़ा सा आप इनको मिस कर सके। तो ये पर्सन जो है आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन करने का समय दे रहे हैं। यहाँ पर उनको लग रहा है कि थोड़ा इनको वक्त देना चाहिए, थोड़ा इनसे दूर होना चाहिए। अगर ये इनको नाराज़ हैं तो थोड़ी सी एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये सोच रहे हैं, हालांकि इनको ये लग रहा है कि आप इनको डाउट कर रहे हो कि ये किसी और इंसान के साथ है। तो यहाँ पर डाउट ज़रूर है आपको, लेकिन वो जानते हैं कि ऐसी कोई बात अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इसका सही तरीके से बात आपको बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिस आपको देने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनकी इनर सोल में जो आपके लिए और क्या सोच रखते हैं ये पर्सन इस वक्त। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। सो सेलिब्रेशन सबसे पहला है, सेलिब्रेशन। ठीक है, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर हार्मोनी। तीसरा कार्ड है यहाँ पर प्लेफुलनेस। एक कार्ड और निकालेंगे एंड दैट इज सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा है, ऑर्डनरीनेस का कार्ड है, बिल्कुल ऑर्डनरीनेस दिखा रहे हैं, ज़्यादा वो सोच ही नहीं रहे हैं कि बहुत कुछ
अपने आप को उन्होंने एक तरफ करने की कोशिश कर ली, एक साइड चले जा रहे हैं, वो ऐसा दिख रहा है। अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शांति बनाई हुई है, अपने जीवन की शांति को भंग नहीं कर रहे हैं। आप जैसा कह रहे हो वैसे ही कर रहे हो। उन्हें मालूम है कि आपके हिसाब से काम करने पर भी वो आपको ही परेशान, मतलब दोनों तरीके से, तो वो अपना लाइफ को बड़े चेयरफुली निकाल रहे हैं। हालांकि उनकी लाइफ में थोड़ा सा सप्रेशन ये है कि आप लोगों की बातों में कैसे आ जाते हैं। आप लोगों की बातों को विश्वास करके अपने रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा ऐसा बचकानापन जो आप दिखाते हैं, वो चीज़ से उनको थोड़ी नाराज़गी होती है आपसे, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं कूल डाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कार्ड। अगर आपका पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो हम देखते हैं कि उनके मन में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताएं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं ये। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे इस डेक से, और ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब अगर हम इनकी राशियों की बात करें तो वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। अभी इनके मन में क्या है, ये आपसे नाराज़ चल रहे हैं, दूर हो सकते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, और आपके और अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं। ये एक शुरुआती तौर पे लग रहा है, और यहाँ पर ये ज़्यादा कुछ एक्शंस लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दोनों तीनों चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ ये नाराज़गी जो भी है, कुछ तो है जो भी है, उसकी वजह से ये पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं। इनको बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लोग बाग इनको परेशान कर रहे हैं, और उस नेगेटिविटी में ये कुछ समझ नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है। ये अपने ही बोझ तले, हो सकता है कुछ बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट नहीं किया है, तो वो कंप्लीशन नहीं होने की वजह से ये बेचैन नज़र आ रहे हैं। बेचैनी इनके अंदर आपसे एक्सपेक्टेशन लगा लेना है जो कि इनकी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा टाइम को गुजर जाना देते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और एक नई शुरुआत के तौर पर आपके पास एक नॉर्मल साधारण तौर पे एक फ्रेंडलीनेस के साथ आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस अगर इन्होंने किसी से पाली हैं तो या तो वो पूरी तरीके से वो उनसे कह दें, या फिर हो सकता है इन्हें ये बात छोड़ देना चाहिए कि हर इंसान आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता या उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई हो सकता है आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट ना कर पाओ, तो इससे अच्छा है कि इनसे यानी कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं करना ज़्यादा बेहतर होगा, और एक नॉर्मल तरीके से आपको देखना ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर इनको ये लग रहा है, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं आपसे और आप वो कंप्लीट नहीं करते तो ये खुद ही तकलीफ में होता है। सो इनको लग रहा है कि ये इससे इनकी इमेज ख़राब होती है और ये वो नहीं करना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। तो थोड़ा सा बदले हुए नज़र आ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है चेंज थोड़ा सा इनमें आप देख सकते हैं, चेंज। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और है यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड,
यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है अपना द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखते हैं तो वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि ये अब तक तो आपसे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे, अब तक आपसे गुस्से में थे, नाराज़गी दिखा रहे थे अपने बिहेवियर से, और सारी चीज़ें दिख रही थी, लेकिन शायद इनको लगा कि शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, शायद वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस रखना आपसे इनको लगा ही बेकार है। सो ये क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जो भी उन्होंने आपसे किया है, जो भी उम्मीदें लगाई हैं, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये क्या करने वाले हैं, रीबर्थ का कार्ड है, चेंज करने वाले हैं अपने आप को बदलाव करेंगे, और ये बदलाव के तौर पे आपसे अब कनेक्ट होंगे तो बात करेंगे नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी एक्सपेक्ट करने से इनको ही हर्ट होता है। तो ये पर्सन अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, और फिर बदल के आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, रिकनेक्ट तो होंगे, लेकिन अब आप इनको बदला हुआ देखेंगे। इनकी फैमिली इनको सपोर्ट तो करती है, लेकिन ये खुद भी एक सपोर्टिव पिलर है अपनी फैमिली के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो हैं अब आपको बहुत कुछ बदले हुए मैनिपुलेटिंग दिखेंगे। ये शायद पहले मैनिपुलेटिंग नहीं थे, लेकिन अभी ये मैनिपुलेटिंग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन दुखी ज़रूर हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है इस रिलेशनशिप में। तो बेहतर है कि अपने आप को चेंज कर देना, बेहतर होगा अपने आप को बदल देना, बदल के अपने ऊपर फोकस करना, अपनी फैमिली पर फोकस करना। यहाँ पर हो सकता है ये अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस करें। अब इनको आप बदला हुआ देखेंगे टाइम, और इनका जो संसार है वो चेंज हो गया, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बदल चुकी हैं। अब वो शायद आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहते इस वक्त पर, आपसे नॉर्मल बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है। तो यहाँ ऐसा कुछ बदलाव आप इनके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इनकी सोल एनर्जी क्या है, सोल मैं इनके मन में क्या चल रहा है हम वो भी देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। ओके, सो यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ है अपना माइंड, और इधर है ब्रेक थ्रू। एक कार्ड और निकालेंगे, दैट इज कंडीशनिंग। चलिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेस। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल है सिचुएशन इस वक्त इनकी, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये आपके हिसाब से बहुत समय से चल रहे थे, आपके हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। इनका बहुत ज़्यादा इनको आपसे उम्मीदें थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई। तो ये क्या हुआ, अब इन्होंने खुद सोचा कि ये गलत है, किसी से एक्सपेक्टेशंस कर लेना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इससे आप खुद ही निगेटिव हो जाते हैं। तो ये निगेटिव फील कर रहे हैं, निगेटिविटी फील कर रहे हैं, और अब ये क्या कर रहे हैं, अब अपने आप को चेंज करने की पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं चेंज हो सकूं, अपने आप को चेंज कर सकूं। ये अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं। अभी ये बहुत नेगेटिव हैं, देखिए नेगेटिव वाले कार्ड यहाँ ज़्यादा हैं, और अपनी इसकी वजह से ये थोड़े चिड़चिड़े और बहुत गुस्से वाले इंसान हो गए थे। तो अभी क्या करना चाहते हैं, देखिए मैं सारे वो कार्ड्स यहाँ बताना चाहती हूँ। ये स्ट्रेस है, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। ये देखिए ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स बता रहे कि ये पर्सन बड़ा निगेटिव हुआ पड़ा है इस वक्त पे, ये काफ़ी निगेटिव हो रहे हैं। तो इनका जो माइंड है वो एकदम से परेशानी में हो चुका है। अब ये क्या करने वाले हैं, इस सब से बाहर निकलने वाले हैं, इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल के आपको एक नए इंसान के तौर पे दिखेंगे। मतलब अब आप देखेंगे तो ये आपसे कनेक्ट ज़रूर होंगे। देखिए इसीलिए अगर ये होगा तो ये यहाँ पर चेंज है अपना, यहाँ पर चेंज का कार्ड्स है, और यहाँ देखो ये रीबर्थ आपको दिखाई देगा। ब्रेक थ्रू के बाद ये रीबर्थ है यहाँ पर, और यही यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर एकदम फिर से नया स्टार्ट करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इनके साथ, कि अब ये बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने आप को बदलाव देख सकते हैं आप, क्योंकि ये काफ़ी परेशान थे। तो ये परेशानी से बदलाव की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है।
एंड देन दिस पर्सन विल कनेक्ट विद यू। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी के लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हो एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।